भगवद गीता, जिसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, भागवत गीता का संदेश केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि एक नैतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी अनमोल है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया गया था, जब वह अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में थे। यह संवाद महज एक योद्धा और उसके सारथी के बीच नहीं था, बल्कि यह मानवता के लिए एक शाश्वत संदेश है, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट किया गया है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन, जो कौरवों के विरुद्ध लड़ाई के लिए खड़े थे, अपने स्वजनों, गुरुओं और संबंधियों को देखकर मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो गए। उसने हथियार डालने का निश्चय कर लिया और कहा कि वह इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि वह अपने ही बंधुओं का विनाश नहीं करना चाहते। अर्जुन ने धर्म, अधर्म और अपने कर्तव्यों को लेकर प्रश्न उठाए। यहां भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने कर्तव्य और धर्म का बोध कराने के लिए जो उपदेश दिए, वह गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के 3 मुख्य मार्ग बताए: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों मार्गों का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और जीवन के असली अर्थ को समझाना है। 1. कर्मयोग, निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन बिना किसी फल की इच्छा के। कर्म का अधिकार मनुष्य के पास है, लेकिन उसके परिणाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। निष्काम कर्म का यह सिद्धांत गीता का केंद्रीय विषय है। यह सिखाता है कि मनुष्य को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और धर्म के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। 2. ज्ञान योग, ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का महत्व समझाए। उन्होंने कहा कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा अमर, अविनाशी और अजर अमर है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह ज्ञान मनुष्य को जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपराणि, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ज्ञान योग यह भी सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही जीवन का परम उद्देश्य है। 3. भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाए कि भगवान की शरण में जाने से मनुष्य सभी दुखों और संकटों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास, जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। गीता में बताए गए प्रमुख सिद्धांत: 1. धर्म और कर्तव्य का पालन। गीता में धर्म को व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थों से ऊपर बताया गया है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाए कि उनका कर्तव्य एक क्षत्रिय के रूप में धर्म की रक्षा करना है। यदि व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता, तो यह न केवल उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। 2. समभाव का महत्व। श्री कृष्ण ने सिखाए कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समभाव रखना चाहिए। यह मानसिक शांति का मार्ग है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अर्थात सुख दुख, हानि लाभ और विजय पराजय में समभाव रखो। 3. आत्मा का शाश्वत स्वरूप। गीता में आत्मा को अमर और अविनाशी बताया गया है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यह ज्ञान व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से उबरने में सहायता करता है। 4. आसक्ति का त्याग। श्री कृष्ण ने समझाए कि आसक्ति ही मानव दुखों का कारण है। मनुष्य को हर प्रकार की आसक्ति का त्याग करके अपने जीवन को सरल और शांत बनाना चाहिए। 5. ईश्वर की महिमा और योग का महत्व। भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराए और समझाए कि सृष्टि के प्रत्येक कण में ईश्वर विद्यमान है। योग के माध्यम से मनुष्य ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। गीता का आधुनिक जीवन में महत्व। गीता का उपदेश
न केवल आध्यात्मिक है बल्कि यह आधुनिक जीवन में भी प्रासंगिक है। यह व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने, नैतिक निर्णय लेने और कठिन परिस्थितियों में आत्मविश्वास बनाए रखने में सहायता करता है। 1. तनाव प्रबंधन। गीता सिखाती है कि फल की चिंता किए बिना कार्य करना तनाव को कम करता है। निष्काम कर्म का सिद्धांत आज के जीवन की भागदौड़ में मानसिक शांति प्रदान करता है। 2. नैतिकता और नेतृत्व। नेताओं के लिए गीता का संदेश यह है कि उन्हें निष्पक्षता, संभव और कर्तव्य निष्ठा से काम करना चाहिए। 3. आत्म सुधार। गीता का ज्ञान आत्मा की शुद्धता और आत्म सुधार पर जोर देता है। यह व्यक्ति को अपने अहंकार, लालच और आसक्ति से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। गीता का उपदेश एक ऐसा दर्पण है जो मनुष्य को उसके जीवन के असली उद्देश्य का बोध कराता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो मनुष्य को आध्यात्मिक और नैतिक रूप से उन्नत बनाता है। अर्जुन की दुविधा का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वह आज भी हर मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संभव और निस्वार्थ भाव से जीवन जीना ही सच्चा धर्म है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और हां, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।